देखिए, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव बढ़ा हुआ है उसको लेकर कभी डोनाल्ड ट्रंप कुछ फैसले लेते हैं, कभी कुछ फैसले लेते हैं। इस बीच आपको बताएं कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात हुई है और इस दौरान ट्रंप नेतन्याहू बुरी तरह भड़के हैं। उन्होंने लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर भारी नाराजगी भी जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात हुई है और इस दौरान ट्रंप नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़के। उन्होंने लेबनान पर इजरायली हमलों को लेकर भारी नाराजगी जताई है और मुंह पर ही नेतन्याहू को पागल तक कह दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में बहुत जो शांति स्थापित हो रही थी उसके प्रयासों को गंभीर नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट ये भी बता रहे हैं कि ट्रंप को इस बात की भी चिंता थी कि लेबनान में जारी हमले मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की कोशिशों और ईरान के साथ चल रही बातचीत को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसी वजह से उन्होंने नेतन्याहू से फोन पर सीधे बात की है और अपनी नाराजगी भी जाहिर की है और पागल तक कह दिया। यहाँ तक कि नेतन्याहू को ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो अभी हालात हैं उसके लिए वही जिम्मेदार है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति को सुधारा जा सके और अभी तक जो सुधार हुआ है या फिर जो डील हुई है वो उनके बलबूते ही हुई है। हालांकि अब इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं भी हो रही हैं और क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताती हूँ मैं। तो देखिए, जिस तरीके से नेतन्याहू पर भड़के हैं रिपोर्ट्स में, तो ये भी कहा जा रहा है कि बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू के प्रति बेहद ज्यादा सख्त लहजा अपनाया है। उन्होंने कथित तौर पर तो ये भी कह दिया कि मौजूदा नीतियों के कारण दुनिया भर में इजरायल की जो छवि है वो खराब हो रही है और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ट्रंप काफी ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने नेतन्याहू पर चिल्लाते हुए पूछा कि तुम आखिर क्या कर रहे हो, ये भी सवाल किया। दरअसल वाशिंगटन में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है कि इजरायल की तरफ से लेबनान पर हो रही कार्रवाई ने ईरान के साथ सीज फायर बढ़ाने की वाशिंगटन की जो कोशिशें हैं उसको खतरे में डाल दिया है, क्योंकि तेहरान ने समझौते के लिए लेबनान में सीज फायर को एक शर्त के तौर पर रखा था। अब रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि फोन पर बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू पर दबाव बनाया है और नेतन्याहू ने बस ठीक है कहते रहे, यानी नेतन्याहू चुप रहे। ट्रंप ने हिजबुल्लाह पर हमले रोकने को कहा है। हाल ही में इजरायल ने दक्षिणी बैरूत पे आतंकवादियों पर हवाई हमलों के आदेश दिए थे। इजरायल के इस कदम के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही जो बातचीत थी उससे पीछे हटने की धमकी भी दी थी। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू से फोन पर बातचीत कर रहे हैं और इस दौरान वो गुस्से में थे। उन्होंने नेतन्याहू से हिजबुल्लाह पर किए जा रहे हमलों को फौरन रोकने के लिए कहा है। अब देखना ही होगा कि क्या नेतन्याहू अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की बात मानते हैं या फिर ये हमले आगे भी जारी रहते हैं, क्योंकि इसी को लेकर लगातार तनाव बना हुआ है। लगातार कोशिश अमेरिका कर रहा है ईरान से कि बातचीत करके इस मामले को सुलझाया जाए। हॉर्मुज़ को लेकर जो तनाव बना हुआ है इसको लेकर सुलझाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला सुलझ नहीं रहा। जो बैठकें हैं वो बेनतीजा साबित हो रही हैं और ऐसे में जब इजरायल हमले कर रहा है तो उसको लेकर ये चिंता और बनी हुई है। अब ये जो तीखी नोकझोंक हुई है, क्योंकि ये साझा ऑपरेशन जब युद्ध शुरू हुआ था तो इजरायल और अमेरिका का ये साझा युद्ध था जो शुरू हुआ था, लेकिन अब नेतन्याहू से खटास साफ तौर से ट्रंप की देखने को मिल रही है। इसलिए ट्रंप ने ये तक कह दिया कि पागल हो गया और इसको लेकर अब काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। नेतन्याहू क्यों चुप रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई रणनीति का पहल है या फिर कोई और रणनीति बना रहे हैं नेतन्याहू, ये वक्त आने पर पता चलेगा।